अगर आप 10th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, 100% स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो आपके सामने है पहला प्रश्न, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अमाशय, छोटी आंत, मुख या बड़ी आंत। तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मुख से। हमारा मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथि जिसको हम लोग लाला ग्रंथि भी कहते हैं, इससे एंजाइम निकलता है। वो जो एंजाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइलिन या फिर एमाइलेज। और ये टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम जो होता है, ये क्या करता है कि शर्करा का या फिर बोलिए स्टार्च का या फिर कहिए कार्बोहाइड्रेट का, तीनों एक ही चीज़ है, उसका आंशिक रूप से पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है उसका नाम है अमाइलेज या फिर टाइलिन। इसको कैसे याद रखेंगे, टाई हम लोग गर्दन में पहनते हैं, गर्दन में टाई पहनते हैं, तो गर्दन कहाँ होता है, गलत पास होता है ना, और वहीं पे हमारा लार एंजाइम पाया जाता है, तो टाई से याद हो जाएगा टाइलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। तो प्रोटीन का पाचन मुख्यतः होता है अमाशय में। हमारे ऑप्शन जो है मुख, अमाशय, बड़ी आंत और गुदा, इसमें कहाँ होगा, अमाशय में होगा। हम अगर अमाशय की बात करें तो अमाशय जो है वो हमारा आहार नाल से जुड़ा हुआ होता है और ये डी शेप का होता है। और यहाँ पे इसकी दीवारें जो होती है, यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है, और इस ग्रंथि से जो प्रोटीन को पचाने का एंजाइम निकलता है उसका नाम है पेप्सिन। ठीक है। और यही पेप्सिन जो प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन करता है। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे, पेट से, पा से पेट, पा से प्रोटीन, पा से पेप्सिन। पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन है, इस प्रकार हम उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस जिसे बाइल जूस कहते हैं वो बनता है, कहाँ बनता है, अग्न्याशय में, यकृत में, अमाशय में या छोटी आंत में। तो आपका आंसर जाएगा यकृत में। यकृत मतलब होता है लीवर। ठीक है। यकृत मतलब होता है लीवर। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इसका वजन 1.5 kg के आसपास होता है, और इससे जो निकलने वाला स्राव है वो कहलाता है पित्तरस। ठीक है। और ये पित्तरस क्या करेगा कि वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, जिसको हम लोग कहते हैं इमल्सीकरण, ताकि वसा का पाचन हो सके। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस का क्या कार्य है। प्रोटीन पचाना, बी स्टार्च पचाना, सी वसा का इमल्सीकरण, डी विटामिन बनाना। तो पित्त का कार्य है सी वसा का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण होता क्या है, वसा के बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में टूटना ही कहलाता है वसा का इमल्सीकरण। यही वसा का इमल्सीकरण कहलाएगा, ताकि जो वसा है उसको पचाने वाला एंजाइम अच्छी प्रकार से वसा को पचा सके। छठा क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसे पचाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, वसा, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन। इसका राइट आंसर होगा ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है बी, प्रोटीन को। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन 2 जगह होता है। पहला जो होता है वो अमाशय में होता है। ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम आती है, ये आंशिक रूप से पचता है। दूसरा जो है वो प्रोटीन का पाचन हमारा होता है छोटी आंत में, जिसको हम लोग क्षुद्रांत भी कहते हैं। और यहाँ पे क्षुद्रांत में प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम आता है उसका नाम है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम किसको पचाएगा, प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जठर ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। आपके ऑप्शन है HCl, पेप्सिन एंजाइम, श्लेष्मा, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर जाएगा उपर्युक्त सभी। जठर ग्रंथि पहले होता कहाँ है, तो जठर ग्रंथि होता है हमारा पेट में। ठीक है, अमाशय में, जिसका आकार डी के जैसा होता है। इसी की दीवारों में ग्रंथि पाई जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है उस एंजाइम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशोषण मुख्यतः कहाँ से होता है? तो ऑप्शन है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अन्ननालिका। भोजन के अवयव का अवशोषण से संबंधित है ये। तो भोजन के अवयव का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में होता क्या है कि छोटी आंत की जो दीवारें होती है, इस दीवारों पे बहुत सारी उंगली नुमा संरचना पाई जाती है और इन उंगली नुमा संरचनाओं को हम लोग कहते हैं भिलाई। ठीक है, इसी में जितने भी भोजन के पचे हुए अवयव होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि क्या इसमें एब्जॉर्ब होगा? ग्लूकोज। ठीक है, और क्या? अमीनो अम्ल। प्रोटीन पच करके अमीनो अम्ल बन जाएगा, वो अब इसमें अवशोषित हो जाएगा। और क्या होगा? जब वसा पचेगा तो वसा दो भाग में टूट जाएगा। पहला ग्लिसरॉल में टूट जाएगा और दूसरा वसई अम्ल यानी फैटी एसिड में, तो उसमें होता है। तो इसमें इसका आंसर जाएगा छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले उंगली नुमा उभार है। ऑप्शन है ए विली या दीर्घरोम, बी नेफ्रॉन, सी एल्वियोली, डी सिलिया। तो आपका आंसर जाएगा विली या दीर्घरोम। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारे छोटी आंत का कुल आंतरिक क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो इसका आंसर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन है आपके पास ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी ग्लैक्टोज, डी लैक्टोज। तो स्टार्च जो होता है, स्टार्च है, इसी को ये एक तरह इसको इंग्लिश में सेल्यूलोज कहते हैं और ये एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो उसका सरलतम जो रूप होता है वो होता है ग्लूकोज, है ना। तो स्टार्च अंतिम रूप से किस चीज़ में बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो हमारा आंसर जाएगा ए ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में HCl का कार्य है। पहला ए भोजन को मीठा बनाना, बी बैक्टीरिया को नष्ट करना, सी वसा को पचाना, डी विटामिन बनाना। तो हमारे शरीर में, हमारे अमाशय में HCl का जो है वो कार्य क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे शरीर में HCl का कार्य है, पहला भोजन को अम्लीय बनाना। ठीक है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है ताकि भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन है वो पच सके। ठीक है, और दूसरा काम क्या है कि हम भोजन के साथ जो कुछ भी बैक्टीरिया आ जाते हैं उसको वो क्या करता है? नष्ट करता है। तो हमारे अमाशय में HCl का कार्य क्या हो गया? बैक्टीरिया को नष्ट करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होता है। ए है क्षारीय माध्यम में, बी अम्लीय माध्यम में, सी तटस्थ माध्यम में, डी किसी में नहीं। तो पेप्सिन एंजाइम हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो पेट है इसमें प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम आ रहा है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं हमारा जो पेट है, अमाशय है, इससे तीन चीज़ें निकल रही हैं। एक HCl निकल रही है, दूसरा श्लेष्मा निकल रही है और तीसरा जो है वो पेप्सिन एंजाइम निकल रही है। तो जो कुछ भी भोजन यहाँ पे आया है, जो भोजन हमारे यहाँ पे आया है, जो कुछ भी भोजन आया है, ये भोजन जो है, इस भोजन में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन तब तक नहीं पचेगा जब तक ये अम्लीय माध्यम में नहीं आएगा। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम प्रदान किया कौन? HCl भोजन को क्या बना दिया? अम्लीय बना दिया। और जब अम्लीय बन गया तो पेप्सिन उस पर काम किया और जो उसमें प्रोटीन है उसको आंशिक रूप से पचा के पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ठीक है, अमीनो अम्ल में डायरेक्ट नहीं तोड़ेगा, पेप्टोन में तोड़ देगा। क्लियर? तो आंसर जाएगा इसका क्या? अम्लीय माध्यम में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। ए प्रोटीन पाचन, बी जल का अवशोषण, सी वसा पाचन, डी एंजाइम का स्राव। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा जो पाचन तंत्र है, तो इस पाचन तंत्र में बड़ी आंत भी होती हैं और छोटी आंत भी होती हैं। ठीक है, ये जो पेट से सबसे पहले भोजन जो है, अमाशय से भोजन सबसे पहले किस में जाएगा? छोटी आंत में जाएगा, इधर इधर घूम घूम के जाएगा। छोटी आंत में पचने के बाद ये क्या होता है? बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, और जब भोजन बड़ी आंत में जाएगा तो ये काफ़ी गीला हो चुका होता है, तो इससे जो अतिरिक्त जल होता है ना, वो क्या होता है कि बड़ी आंत के द्वारा सोख ली जाती है। ठीक है,
तो इसलिए बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या हो गया, जल का अवशोषण। इसमें भी जल के अवशोषण के लिए क्या होते हैं, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसको दीर्घरोम या फिर विलाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्न्याशय से निकलने वाला रस कहलाता है ए जठर रस, बी पित्त रस, सी अग्न्याशयिक जूस, डी आंतरस। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अग्न्याशय कहाँ होता है, तो जो हमारा पेट है यानी अमाशय है, और यहाँ पे इधर से जो हम जा रहा है हमारा बड़ी आंत है ना, किनारे इधर इधर बड़ी आंत है, तो यहीं पे इन दोनों के बीच में हमारे शरीर के अगर हम देखें बाईं साइड, तो हमारी बस शरीर के बाईं साइड यहाँ मिर्च की जैसी संरचना पाई जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अंग भी है और अंग के साथ साथ एक ग्रंथि भी है ना। इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिक्स्ड ग्रंथि भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है कंपटीशन में। ठीक है, तो इससे जो जूस निकलता है उसको कहते हैं अग्न्याशयिक जूस। क्या कहेंगे, अग्न्याशयिक जूस कहते हैं। और ये जूस जो होता है वो कहाँ आकर के मिलेगा, तो छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, यहाँ छोटी आंत रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। पहला मुंह, बी दिया है अमाशय, सी दिया छोटी आंत, और डी बड़ी आंत। तो वसा का पाचन मुख्यतः होती है छोटी आंत में। ठीक है, मैं बता दूं कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत में अंतिम रूप से सारे चीज़ पच जाते हैं। छोटी आंत जो होती है यहाँ पे आपका प्रोटीन का भी पाचन हो जाएगा, वसा का भी पाचन हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाएगा। यही 3 चीज़ का पाचन होता है। अगर आप बात करेंगे विटामिन की, तो इसका पाचन नहीं होता, ये सीधे सीधे अवशोषित हो जाते हैं। और खनिज लवण जो होता है उसका भी सीधे सीधे अवशोषण होता है, इस सब दोनों का पाचन नहीं होता है। तो वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पचाने में लार की भूमिका होती है। ए भोजन को मुलायम बनाता है, बी जलने से बचाता है, सी कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन करता है, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। जो जो हमारा मुंह होता है, तो हमारे मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है, और लार ग्रंथि से, या फिर लाला ग्रंथि भी कहते हैं, उससे लार निकलता है। ठीक है, ये जो लार होता है इसमें जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ पाई जाती हैं। थोड़ा तो इसमें प्रमुख रूप से जो पूछा जा रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट को आंशिक रूप से पचा देता है, क्योंकि यहाँ कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए यहाँ पे एंजाइम है टाइलिन, और टाइलिन को ही हम लोग कहते हैं लाइपेज। ठीक है, तो वो है। दूसरी बात है कि जब कभी भी हम गर्म भोजन खाते हैं, तो गर्म भोजन जब खाते हैं तो हम लोग जीभ से उलटने लगते हैं, तो जब जीभ को हम लोग उलटते हैं तो उससे लार ज़्यादा आता है, और वो हमको भोजन को जलने से बचा देता है। ठीक है, अगर गर्म भोजन से जलने से बचाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऑप्शन ये है कि भोजन को मुलायम बनाता है। हमारा जो ये अंदर की सतहें हैं, खास करके ये ग्रास नलिका या भोजन नली, ठीक है, तो ये जो भोजन नली है इसकी दीवारें अंदर बहुत कोमल होती है। अगर इसमें रूखड़ा भोजन जाएगा तो ये अंदर से छिल जाएगा, इसलिए भोजन जब दांत जो होता है वो सबसे पहले भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है, और लार जो होता है वो उसको मुलायम बना देता है, ताकि वो आसानी से नीचे की ओर अमाशय में पहुंच सके। तो इसका आंसर जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का अवशिष्ट भाग बाहर निकलता है। ए गुदा द्वारा, बी मूत्रमार्ग द्वारा, सी त्वचा द्वारा, डी नाक द्वारा। तो भोजन का अपशिष्ट पदार्थ बोला है ना, तो वो क्या होगा, मल द्वार भी कहते हैं। गुदा द्वार को क्या कहेंगे, मल द्वार द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, मूत्र मार्ग के द्वारा नहीं निकलता है, मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र निकलता है, त्वचा के द्वारा पसीना निकलता है, और नाक के द्वारा क्या होता है कि जो अम्ल स्नट होता है वो निकलता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, गुदा द्वार। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है। ऑप्शन है आपके पास, अन्न नलिका, बी अमाशय, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है वो छोटी आंत है। छोटी आंत जो है इसकी लंबाई लगभग में 9 मीटर होती है लंबी। छोटी आंत और बड़ी आंत में अंतर है, छोटी आंत जो है वो लंबी ज़्यादा होती है, छोटी आंत लंबी होती है, लेकिन इसको छोटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पतली होती है। और बड़ी आंत जो है वो छोटी होती है, लेकिन इसको बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मल आता है ना, भोजन का अपशिष्ट,
ये मोटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बड़ी याद करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, इमल्सीकरण किसका होता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन। तो इसका आंसर जाएगा आपका वसा। मैंने बता दिया इमल्सीकरण होता है वसा के बड़े बड़े भोजन के कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ना, इमल्सीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक एंजाइम का, हमको किताब लेने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पाचक एंजाइम का कार्य है? ए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ना, बी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना, सी वसा को ग्लिसरॉल तथा वसी, यहाँ वसई अम्ल होगा, वसई अम्ल में तोड़ना और उपर्युक्त सभी। तो पाचक एंजाइम का कार्य जो है ये सारे होते हैं। पाचक एंजाइम जो होते हैं वो एक पाचक एंजाइम जो हैं वो जैव उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। और ये क्या करते हैं कि भोजन के बड़े जो जटिल होते हैं, अणु होते हैं, उसको सरल अणु में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो वो पाचक एंजाइम की सहायता से होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा डी, प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए HCl, बी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ आप हमें ये बताएं कि इन 20 प्रश्नों में से आप कुल कितने प्रश्न का उत्तर जानते थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम ऐसे और वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।